घुटनों की तकलीफ इन 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आपको हर बार सलाह दी जाती है कि ऑपरेशन करा लीजिए, नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए, चाहे फिर आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो। तो ये नी रिप्लेसमेंट करना सही में आवश्यक होता है क्या? और आफ्टर सर्जरी भी आप पहले के जैसा नॉर्मल चल फिर सकते हैं क्या? पहले के जैसा काम कर सकते हैं क्या? इन सब के बारे में हम देखेंगे जानकारी इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहे। हम देखेंगे कि इसके बारे में आयुर्वेद क्या कहता है। त्रिदोष, वात, पित्त, कफ जब ये सही है, उचित मात्रा में है, तब तक हमें डिसीज नहीं होता और जब ये बढ़ जाते हैं तो फिर से बीमारियों की स्टेज शुरू हो जाती है। अब संधिगत वात मतलब हमारे जो छोटे छोटे जॉइंट्स है, बड़े जॉइंट्स है, जहाँ पे दो बोन्स एक साथ मिल गए हैं, वहां पे संधि हो चुकी है, उसे कहते हैं हम संधि। और वहां पे वात का बढ़ जाना मतलब हम कहते हैं उसको संधिगत वात। इसे ही एलोपैथी में कहा गया है आर्थराइटिस। और ये बीमारी अभी हमें हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स है वहां कहीं पे भी हमें दिखाई दे सकती है। सबसे बड़ा जॉइंट जो होता है पैरों का, जिसे हम कहते हैं नी जॉइंट, और ये हमारा लोड बियरिंग जॉइंट है, मतलब हमारे पूरे बॉडी का जो वेट है वो कैरी करता है। तो आइए अब देखते हैं कि इसके कारण क्या है। रुक्ष आहार मतलब बहुत ही ज्यादा रूखा सूखा आहार लेना, रात को बहुत देर तक जगना और बहुत लेट उठना, अनुचित चिकित्सा मतलब जहाँ पे ट्रीटमेंट ही पूरी गलत हो चुकी है। ऐसे भी बहुत सारे डिसीजेस है जहाँ पे ट्रीटमेंट ही डायग्नोसिस के बाद गलत की जाती है। अति व्यायाम मतलब जहाँ पे 3-3 4-4 घंटे एक्सरसाइज या ओवर एक्सर्शन किया जाता है। अति श्रमों का काम, जो बॉडी से बहुत हार्डवर्क करते हैं उनको भी कुछ सालों के बाद ये तकलीफ दिखना शुरू हो जाती है। बार बार फैन, एसी, कूलर का यूज़ करना, बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, तो वो बाहर ज़्यादा निकलते ही नहीं है और निसर्ग के सानिध्य में उनका काम बहुत ही कम होता है। भोजन समय पे ना करना, ये तो हम आजकल बहुत ज़्यादा देखते हैं। आज भोजन का टाइमिंग क्या है तो कल क्या है तो परसों क्या है, तो वो बार बार चेंज हो जाता है। धातु का क्रूश हो जाना मतलब धातु धीरे धीरे वीक हो जाना। स्ट्रेस, सिडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस तो अभी सभी में कुछ ना कुछ हमें दिखाई देता है। और सिडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब बैठ बैठ के एक जगह पे जो लोग काम करते हैं तो उनको भी ये वात की समस्या बढ़ जाती है। किसी बड़ी बीमारी के बाद आप देखेंगे कि फिर से ये घुटनों की तकलीफ ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेडीज़ लोगों में खास तौर पर आफ्टर मेनोपॉज, पीरियड्स जाने के बाद ये तकलीफ फिर से बढ़ जाती है। और जो लोग बहुत ज़्यादा पहले गेम्स खेले हुए हैं, अभी वो उनके जो गेम्स है बंद हो चुके हैं, तो उसके बाद भी एक नियर अबाउट 40-45 फिर से ये तकलीफ उनको शुरू हो जाती है। अभी हम देखेंगे लक्षण। सबसे पहला लक्षण है पेन, बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। घुटना पास में ले नहीं सकते, उसको दूर कर नहीं सकते, वो पूरा अकड़ जाता है। चलने फिरने में असमर्थता मतलब ज्यादा चला नहीं जाता, पैर एक जगह पे ही रुक जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जाती, नीचे जमीन पे बैठना पॉसिबल होता नहीं, और बहुत बार सेंसेशंस वहाँ के कम हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लक्षण हमें दिखाई देते हैं और जो अभी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू मेल, फीमेल में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। डिसीज किसी भी उम्र में हो सकता है और किसी भी लक्षणों के साथ हमारे शरीर पे दिख सकता है। कुछ समय रह भी सकता है, तो हमें उसको क्योर करना है, बॉडी से हमें निकाल दूर करना है और हमें ऐसे कुछ करना होगा जिससे वो बार बार उसका रिपीटेशन हमारी बॉडी में ना हो, जिसे आयुर्वेद कहता है अपुनर्भव चिकित्सा। आयुर्वेद में इसको भी बहुत बड़ा महत्व दिया है कि ये डिसीज जो है बार बार हमारी बॉडी में ना आए। तो हमने टैक्सिल आयुर्वेदा ने इसके लिए एक सूत्र बनाया है जिसे हम कहेंगे एम फॉर मेडिटेशन। यदि हमारा मन संतुलित है तो आप देखेंगे कि शरीर की बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक होना शुरू हो चुकी है। देन वाई फॉर योगाभ्यास, घुटनों के लिए सूक्ष्म व्यायाम के साथ अपना एक्सरसाइज शुरू करें और फिर धीरे धीरे आप छोटे छोटे आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। एन फॉर निद्रा, यदि आप 6 घंटे की प्रॉपर नींद लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां फिर से ठीक होना शुरू हो जाती है। ए फॉर आहार, इसमें हम आहार पे भी फोकस करेंगे और साथ साथ हम
उपवास पे भी फोकस करेंगे। यदि हमारा 12 से 16 घंटों का उपवास होता है, तो आप देखेंगे कि बॉडी की जो कोशिकाएँ हैं, पेशियाँ हैं, अपने आप हील होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी में एक प्रोसेस शुरू हो जाती है ऑटोफैगी जिसे हम कहते हैं। तो अपनी बॉडी की जो बीमार पेशियाँ हैं, उनको बॉडी अपने आप खाना शुरू कर देती है और उससे भी बॉडी हील होना शुरू हो जाती है। देन मेडिसिन, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे केमिकल्स बंद कर दे, और जहाँ पे आवश्यकता है तो आप आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं। इसमें मेथी एक बहुत अच्छी वातनाशक दवाई हो सकती है। देन आंवला, हिरडा, बेहड़ा, ये कुछ दवाइयाँ ऐसे हैं, तो आप इनको आहार के स्वरूप में भी ले सकते हैं और औषध के स्वरूप में भी ले सकते हैं। और लास्ट पॉइंट आता है हमारा पंचकर्म। आप इसमें अभ्यंतर बस्ती, बाह्य बस्ती, साथ साथ जिसे हम कहेंगे जानू बस्ती, यदि ये बस्ती की ट्रीटमेंट और तेल लगाना, स्टीम लेना, ऐसे आप छोटे छोटे उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑपरेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसमें बहुत ज़्यादा हड्डियाँ चूर चूर हो गई है, और वहाँ पे नी रिप्लेस आप यदि कराते हैं या कोई दूसरा जॉइंट आप चेंज करते हैं, तो आप सही में कीजिए। पर जहाँ पे आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा डीजनरेशन है, थोड़ा सा ऑयल कम हो चुका है, या थोड़ा सा पेन है, तकलीफ है, तो आप उसको आयुर्वेद के माध्यम से और हमारे इस सूत्र के माध्यम से सही में ठीक कर सकते हैं। आप इस पे जरूर गौर करें और आयुर्वेदा को एक चांस दें, और तो आप देखेंगे कि नेचुरल जीवन में कितना फर्क है और आर्टिफिशियल सभी हमारे ऑर्गन्स लगा के जीवन जीने में कितनी कठिनाई आ सकती है। तो आप आयुर्वेदा पे ट्रस्ट करें और जरूर इन उपायों को आप अमल में लाएं और देखें नेचुरल जीवन कितना सहज है।